रही। लास्ट लेक्चर में हमने ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स, पब्लिक डोमेन और शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स के बारे में बड़ी डिटेल में बात की थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईआरपी। बहुत ज़्यादा ये नाम आप सुनने में आपके आता होगा, व्हाट इज़ ईआरपी। अक्सर आप सुनते हैं सैप के बारे में बहुत ज़्यादा सुनेंगे। इसी तरह आपके कुछ दोस्त या आप खुद कभी किसी बड़ी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं तो वहाँ पे इस तरह के सिस्टम चल रहे होते हैं। मुख्तलिफ नाम बताए जाते हैं आपको कि हम ओडो यूज़ कर रहे हैं, सैप यूज़ कर रहे हैं, या ओरेकल वालों का एक ईआरपी सिस्टम है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अक्सर आपको कन्फ्यूजन होती है कि इसकी क्या ज़रूरत है। जब आपके पास छोटे छोटे सॉफ्टवेयर एक्सेल में मैनेज हो जाते हैं तो ईआरपी की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि ईआरपी असल में है क्या। मैं आपको पहले थोड़ा सा एक चीज़ दिखा दूं जिससे आपको ओल्ड सिस्टम थोड़ा सा वर्किंग में नज़र आए, ताकि आपको पता चले ईआरपी की ज़रूरत क्या है। अगर आपकी कंपनी में ईआरपी नहीं है तो ये थोड़ा सा ओल्ड सिस्टम देखें। एक सेलमैन बैठा हुआ है और कस्टमर आता है, लाइक आप हैं। आप सेलमैन को आके बताते हैं कि आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कंपनी की प्रोडक्ट आप ख़रीदने के लिए आए। आपने कंपनी को बताया कि आपको आपकी कंपनी की प्रोडक्ट आप ख़रीदने आए हैं। आपने सेलमैन से कहा, सेलमैन कहता है कि ये प्रोडक्ट जो है मैं इन्वेंट्री से पता करके बताता हूँ अवेलेबल है कि नहीं। इन्वेंट्री वालों को उसने फ़ोन किया, ये देखें सामने ये फ़ोन कॉल पे पता कर रहा है। इन्वेंट्री वालों से फ़ोन पे पता किया कि स्टॉक में देखें चीज़ अवेलेबल है कि नहीं, कस्टमर हमारे सामने खड़ा है। तो इन्वेंट्री वालों ने अपना रिकॉर्ड चेक किया, 2 मिनट उन्होंने भी लगाए, उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अब सेलमैन ने प्रोडक्शन एंड प्लानिंग वाले, ये देखें, या मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग वालों को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि इन्वेंट्री में तो यानी स्टॉक में तो वैल्यू चीज़ नहीं पड़ी, बताएं ये चीज़ मैन्युफैक्चर हो सकती है। प्रोडक्शन एंड प्लानिंग वालों ने कहा कि हम फाइनेंस वालों से पता कर लें ताकि हमें पता चले कंपनी का बजट इजाज़त देता है या नहीं। तो प्रोडक्शन एंड प्लानिंग वालों ने फाइनेंस वालों को फ़ोन किया और फाइनेंस वालों से पूछा कि क्या हमारा बजट इजाज़त देता है। फाइनेंस वालों ने कहा यस, हमारा बजट इजाज़त देता है, आप ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लें। इसी तरह आप देखिए, फाइनेंस का रब्ता एचआर से भी था और इसी तरह प्रोडक्शन एंड प्लानिंग वालों का रब्ता शो फ्लोर एग्जीक्यूशन से भी था और वेंडर से भी था। ज़ाहिर है जो चीज़ आप मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं उस आपको भी तो कुछ चीज़ें ख़रीदनी है वेंडर से। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, आपने अपने कस्टमर को 1 घंटा या 2 घंटे के बाद ये बताया कि हाँ, हम आपको ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर देंगे, 2 दिन लगेंगे। तो ज़रा सोचें कि कस्टमर इस दौरान में कितना इरिटेट होगा। और बिलफ़र्ज़ अगर आपने रिफ़्यूज़ करना हुआ, 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आपने रिफ़्यूज़ कर दिया कि नहीं सर, हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, फाइनेंस डिपार्टमेंट इजाज़त नहीं दे रहा या वेंडर अवेलेबल नहीं है, तो ज़रा सोचें कि कस्टमर कितना नाराज़ होगा इस बात पे, और आपका कस्टमर जो है, कंपनी जो है वो कस्टमर खो देगी। अब ज़रा आ जाएँ ईआरपी सिस्टम। ये देखें, वही सारे डिपार्टमेंट जो मैंने अभी आपको दिखाए वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच है। इससे मुराद क्या है, आपने जब सेलमैन के पास गए और जाके कहा मुझे फ़लानी प्रोडक्ट चाहिए, तो सेलमैन के कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर सामने आपका ईआरपी सिस्टम चल रहा था। उस ईआरपी सिस्टम में सारी चीज़ें सामने मौजूद थी। फाइनेंस वालों की क्या है वो सामने मौजूद है, इन्वेंट्री वाले क्या बताते हैं वो सामने मौजूद है। आपको किसी को फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने फ़ौरन कस्टमर को कहा यस, आप जो प्रोडक्ट लेने आए हैं ये आपको 2 दिन के बाद तैयार मिल जाएगी क्योंकि इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो आपने कस्टमर को विद इन 10 सेकंड आपने उनको रिप्लाई कर दिया। रिफ्यूज़ भी करना था तो फ़ौरन किया। यहीं तक बात ख़त्म नहीं, बल्कि आपने एक बटन प्रेस किया, सारे डिपार्टमेंट्स को ये बात पता चल गई, उनकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी कुछ अलर्ट्स आना शुरू हो गए कि अच्छा, सेल डिपार्टमेंट से कुछ इनिशिएशन हुई है, लाइक कोई कस्टमर आया जिसको कोई चीज़ चाहिए, उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए फ़ाइनेंस ने क्या काम करना है, उसके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अलर्ट्स आ गया कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने जा रही है, बजट देखो। एचआर डिपार्टमेंट को भी मैसेज चला गया, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग को भी चला गया, वेंडर को भी चला गया, सब एक्टिव हो गए। अगर कोई डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं हुआ तो वो उस डिपार्टमेंट का फ़ॉल्ट होगा, उस डिपार्टमेंट में बैठे हुए कंप्यूटर ऑपरेटर का फ़ॉल्ट हो सकता है, सिस्टम का फ़ॉल्ट नहीं है। सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि वो विद इन 10 सेकंड या विद इन सम सेकंड, 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है, विद इन 5 सेकंड जो है वो सारे सिस्टम को एक्टिव कर दिया उसने और बता दिया कि कस्टमर है। तो ये बेसिकली ईआरपी सिस्टम है, बड़ी तेज़ी से लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ इसको अडॉप्ट करती हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, अगर पाकिस्तान रुपीज़ में बात करें तो ये कम से कम 50-60 लाख रुपए का ख़र्चा है।
लेकिन जब किसी को इसके बेनिफिट्स आना शुरू हो जाते हैं तो वो इस तरह से ट्रेंड सेट होता है, वो दूसरे लोगों को बताता है कि आप भी ईआरपी सिस्टम यूज़ करें, हमने ईआरपी सिस्टम यूज़ किया तो हमारा बिज़नेस इतना बूस्ट हो गया। तो इस पे भी आप लोगों ने मीडियम पे आर्टिकल्स पढ़ने हैं कि हाउ ईआरपी कैन बूस्ट योर बिज़नेस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है तो आपको ईआरपी सूट करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। तो सबसे कॉमन जो ईआरपी सिस्टम है वो सैप है। इसके अलावा भी ईआरपी सिस्टम्स हैं, ओपन सोर्स ईआरपी सिस्टम्स भी हैं। ये मेरे सामने, मैंने आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स AXE भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365, ईआरपी नेक्स्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओडो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सैप यूज़ हो रहा है, ओरेकल जो है ये बैंकिंग में बैंक्स सारे यही यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली सब ईआरपी सिस्टम्स हैं। तो इसके बारे में आपको आइडिया हो गया। अब आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर चलता हुआ नज़र आएगा तो आप ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि सर ये कौन सा ईआरपी सिस्टम है। तो जब आपको नाम बताएंगे तो आपको फ़ौरन क्लिक करेगा कि अच्छा ये वही है जो हमने सुना था या पढ़ा था। अच्छा, ईआरपी के आगे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उसका नाम है CRM। थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस कर लिए। देखिए, ओपन सोर्स ईआरपीज़, अपाची, डॉली बर्ड जो भी ईआरपी नेक्स्ट, इसके अलावा आप देखें ये ओपन सोर्स ओडो, जो मैं बार बार नाम ले रहा था, ओडो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है इस टाइम, मेटा फ्रेश, ये बेसिकली ओपन सोर्स ईआरपीज़ हैं। ओपन सोर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ईआरपीज़ जिनका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, आप मॉड्यूल्स एक्सटेंड कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये फ़ायदा है। तो इनके रेट्स वगैरह आप वेबसाइट से जाके इंटरनेट से देख सकते हैं। ईआरपी के साथ एक बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म यूज़ होती है, उसका नाम है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो CRM अब आम तौर पे मुख्तलिफ़ ईआरपीज़ के पार्ट ही हैं, यानी कि CRM निस्बतन एक छोटा सॉफ्टवेयर है अगर हम इसको ईआरपी से कंपेयर करें, तो ये ईआरपी का एक लिहाज से पार्ट ही है। तो कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं ना, वो CRM मैनेज करता है। CRM क्या करता है, कस्टमर का रिकॉर्ड रखता है, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रखता है, उसका एज ग्रुप मैनेज करता है, उसके बारे में सारी बातें स्टोर कर लेता है कि कस्टमर को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब आपने कैसे पता लगाना है कि CRM आपका जो सॉफ्टवेयर है वो CRM है या नहीं है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कस्टमर लाइफ साइकिल। आप समझे कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन चार चीज़ों को कवर करेगा ना, वो CRM होगा। सेलेक्ट, एक्वायर, रिटेन एंड एक्सटेंड। आ जाओ। सेलेक्ट से मुराद ये है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है कि आपने कस्टमर कैसे सिलेक्ट किया, कैसे कस्टमर आप तक आया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फेसबुक से आया, ट्विटर से आया, कि कहाँ से आया, ये बस आप पता लगा लें। तो ये आपके इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास स्टोर होनी चाहिए। ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो CRM कहलाएगा जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। उसके बाद एक्वायर का मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट सेल करें, क्या कस्टमर उसी राइट एज का है, सेम एज ग्रुप का है, ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास होनी चाहिए। रिटेन मीन आपने इस चीज़ का कीप ट्रैक रखना है, इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना है कि क्या आपका कस्टमर रिटेन कर रहा है। लाइक ये कस्टमर आपकी एक प्रोडक्ट ले गया, दोबारा आ रहा है और लोगों को भेज रहा है या छोड़ रहा है प्रोडक्ट। इसके अलावा एक्सटेंड का मतलब ये है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि एक कस्टमर जो आपके पास रिटेन कर रहा है, अब आपने उसको नई प्रोडक्ट सेल करनी है तो क्या वो नई प्रोडक्ट ख़रीदेगा कि नहीं। तो ये कस्टमर लाइफ साइकिल बताने का मकसद ये है कि ये कस्टमर लाइफ साइकिल आपको असल में बताएगा कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो CRM है या नहीं। तो जिस सॉफ्टवेयर में ये चार कैपेबिलिटीज़ होंगी, चाहे वो सॉफ्टवेयर देखने में बहुत छोटा हो, चाहे वो ERP का पार्ट ना हो, चाहे वो आपने खुद बनाया हो, तो आप उसको CRM कह सकते हैं क्योंकि वो चार चीज़ों को कवर कर रहा है। चूँकि यही चार चीज़ें जो है कस्टमर के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती हैं। अगर आप इन चार चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें तो समझें आप कस्टमर से रिलेटेड कोई चीज़ आपने छोड़ी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ERP और CRM के बारे में फ़र्क पता चल गया होगा। अब मैं आपको CRM की एक दो चीज़ें बताइए। देखिए, सेलफोर्स, अक्सर आपने नाम सुना होगा। सेलफोर्स बहुत ज़्यादा कॉमन सॉफ्टवेयर है, नहीं सुना तो आप ज़रूर सुनेंगे। तो जब भी आपको सेलफोर्स का नाम मिले सुनने में तो समझें वो CRM है। इसी तरह आगे चलते हैं, सेल्सफोर्स, ओडो भी CRM है, CRM भी है और ERP भी है। ज़ाहिर है CRM एक पार्ट है। ज़ोहो CRM, monday.com, सैप CRM, सैप वाले भी CRM प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपको, ये नीचे मैंने एक लिंक दिया, इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। माई सेल्सफोर्स फ्री ट्रायल वर्जन है, 14 दिन के लिए आपको फ्री में ट्रायल देते हैं। तो ये आप इस लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं, इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये बड़ा
आपको इंस्पायरेशन मिलेगी, इससे आपको एक शौक़ पैदा होगा CRM और ERP यूज़ करने का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ERP के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक अपना क्वेश्चन पोस्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।